नमस्कार, स्वागत है आपका आदिशक्ति पीताम्बरा परिवार में। आज हम चंडी कवच के ऊपर बात करेंगे कि चंडी कवच सिद्ध करने से साधक को क्या क्या लाभ प्राप्त होते हैं और इसे कैसे करना चाहिए। सबसे पहले तो मैं चंडी कवच को सिद्ध किए एक साधारण व्यक्ति के बारे में बात करूंगी। ये एक सच्ची घटना है जो जामनगर में हुई थी। एक साधारण ग्रामीण व्यक्ति था और उसका नाम हम गुप्त रखेंगे क्योंकि सच्ची घटना के ऊपर आधारित है। एक तांत्रिक उसके ऊपर लगातार तंत्र प्रयोग कर रहा था क्योंकि जो उसकी जमीन थी गांव में, उस जमीन को वो तांत्रिक हथियाना चाहता था और वहां पे अपना घर कुटिया इस तरह से कुछ बनाना चाहता था ताकि लोग वहां पर आ सके और वो लोगों का जो है कोई उपचार वगैरह कर सके, या लोगों को यूं कहें कि देखिए जो सच्चे तांत्रिक होते हैं वो कभी किसी को नुकसान नहीं करते हैं। लेकिन वो तांत्रिक सच्चा नहीं था, उसने गलत विद्याओं को भी सिद्ध कर रखा था तथा उन गलत विद्याओं के प्रयोग के बल पर वो लोगों को लाभ पहुंचाना चाहता था। इसलिए वो चाहता था कि उस जो किसान की जो जमीन है वो उसे मिल जाए और वो उस पर अपना स्थान बना करके रहने लगे और उस स्थान पर जो है वो अपना गंदी विद्याओं का प्रयोग करे। उसने किसान से कई बार वो भूमि हथियाने का प्रयास किया, लेकिन जब वो नहीं हथिया पाया तो उसने उसके ऊपर गंदी विद्याओं का प्रयोग करना प्रारंभ कर दिया। इससे क्या हुआ कि किसान अपने ना घर का काम ना खेतों का काम कुछ भी नहीं कर पाता था और बीमार रहने लगा। फिर एक बार एक सिद्ध संत जो अपनी यात्रा पर थे उस गांव से होकर गुजरे, तो रात को वहां उस गांव के मंदिर में उन्होंने अपने शिष्यों सहित रात बिताने का निर्णय लिया। ये सूचना उसकी पत्नी को यानी किसान की पत्नी को भी मिली कि कोई सिद्ध संत यहाँ से गुजर रहे हैं और आज रात गांव में ही रहेंगे, गांव के मंदिर में निवास करेंगे। जो सिद्ध संत थे वो कभी किसी के घर में निवास नहीं करते थे, मंदिर में निवास करते थे या धर्मशाला में रुकते थे। तो वो दौड़ी दौड़ी उन सिद्ध संत के पास पहुंची और उनसे बड़ा ही अनुरोध करने लगी कि हे नाथ, हे प्रभु, मेरे जो पति हैं वो काफी समय से बीमार चल रहे हैं, कृपया आप कुछ अपनी दया दृष्टि दिखाइए। इस तरह से उसने बार बार निवेदन किया। तो सिद्ध संत ने कहा कि हम तो एक यात्री हैं और साधारण मनुष्य हैं, हमें कुछ भी नहीं आता है। लेकिन उसके बार बार उस अनुरोध करने पर वो सिद्ध संत मान गए और कहा कि अपने पति को लेकर के मेरे पास आओ। तो उन्होंने अपने पति को जैसे कैसे उन सिद्ध संत के पास मंदिर में पहुंचाया। तब सिद्ध संत ने उन्हें पूरी तरह से स्वस्थ कर दिया अपने सिद्धि के प्रभाव से। लेकिन उन्होंने एक गूढ़ रहस्य बताया। उन्होंने कहा कि तुम नित्य प्रति अपने घर में चंडी कवच का पाठ करना प्रारंभ कर दो। कोई भी व्यक्ति, कोई भी दुष्ट तांत्रिक या कोई भी कपालिक, अघोरी, कोई भी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। उसके बाद से गुरु दीक्षा लेकर के उन संत से उन ग्रामीण ने अपने घर में नित्य चंडी पाठ करना प्रारंभ कर दिया और चंडी पाठ के प्रभाव से ही वो पूर्णतः स्वस्थ हुए और उसके बाद कोई भी तांत्रिक और अन्य कोई भी व्यक्ति उसे कभी नुकसान नहीं पहुंचा पाए। तो अब बात करते हैं कि इसके प्रभाव क्या क्या होते हैं। जो लोग चंडी कवच का पाठ करते हैं उनके ऊपर आने वाली कोई भी विपदा हो, चाहे ग्रह दोष के कारण हो या दुष्ट ग्रह के कारण हो या कोई तांत्रिक या अघोरी, कपालिक या कोई दुष्ट व्यक्ति किसी से भी कोई भी तंत्र प्रयोग करवाए करे तो भी उसके ऊपर कभी प्रभाव नहीं आता है। मैं आपको एक जानकारी विशेष रूप से देना चाहती हूँ कि जितने भी कवच इस ब्रह्मांड में मौजूद हैं उसमें चंडी कवच सबसे महाकवच है, यानी चंडी कवच सबसे ज्यादा प्रभावशाली है, महाकवच है। अन्य सभी कवच चंडी कवच से ही निकले हैं क्योंकि भगवती चंडी अर्थात दुर्गा की ही अन्य सभी शक्तियां हैं। जितनी भी शक्तियां इस ब्रह्मांड में आपको जानकारी में मिलती हैं।
तो जिसने चंडी कवच का पाठ कर लिया उसने सभी कवचों का पाठ कर लिया। जिसने चंडी कवच का पाठ कर लिया उसने 10 महाविद्या कवच पाठ कर लिया, उसने ब्रह्मा विष्णु महेश कवच पाठ कर लिया, उसने सभी सरस्वती भगवतियों का चंडी पाठ कर लिया, कवच का पाठ कर लिया। अर्थात जितनी भी सरस्वती हैं, नील सरस्वती हैं, गणी सरस्वती हैं, और भी सरस्वती के बहुत सारे रूप हैं, कीर्ति सरस्वती हैं, किणी सरस्वती हैं, सबके कवच का पाठ का लाभ जो मिलता है वो चंडी कवच में मिल जाता है। उसी प्रकार कोई बाराही कवच करता है, शाकंभरी कवच करता है, या कोई लक्ष्मी कवच करता है, अष्टलक्ष्मी कवच करता है, उन सब से मिलने वाले जो लाभ होते हैं वो आपको एकमात्र चंडी कवच में ही मिल जाते हैं। देखिए, वैसे तो चंडी कवच गुरुमुख से लेकर के पाठ करना चाहिए, लेकिन अगर आपके पास उचित गुरु नहीं है तो आप हमारे यहाँ से भी इसकी दीक्षा ले सकते हैं। और जो लोग चंडी कवच को अपने घर में साधना के रूप में नहीं कर सकते हैं वो नित्य प्रति एक पाठ भी इसका कर सकते हैं। वैसे तो कहा गया है कि जो चंडी कवच का नित्य प्रति 11 पाठ करता है, कोई भी दुष्ट ग्रह, कोई भी दुष्ट तांत्रिक, कोई भी दुष्ट अघोरी कपालिक या कोई भी नेगेटिव व्यक्ति या उसकी सिद्धि उसके ऊपर कभी प्रभाव नहीं डाल सकती है। अकाल मृत्यु से ये बचाने वाला है। देखिए, एक बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो लोग सच्चे होते हैं, सच्चा तांत्रिक है, सच्चा अघोरी है, सच्चा कपालिक है, वो कभी भी सांसारिक मनुष्यों को अपने फायदे के लिए नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। लेकिन जिस प्रकार समाज में कई प्रकार के दुष्ट मनुष्य रहते हैं, उसी प्रकार बहुत सारे दुष्ट तांत्रिक भी होते हैं। सबका स्वभाव अलग अलग होता है। सभी लोग बुरे नहीं होते हैं, उसी प्रकार सभी अघोरी बुरे नहीं होते हैं। सच्चे अघोरी तो बहुत ही तपस्वी और महान होते हैं, उनके बराबर कोई अन्य तपस्वी नहीं होता है, क्योंकि वो साक्षात शिव का स्वरूप होते हैं। उसी प्रकार कपालिक भी हैं। इनको इसलिए सच्चा कहा जाता है क्योंकि ये महाकाल शिव का ही एक रूप है। जो सच्चे अघोरी, सच्चे कपालिक हैं, वो कभी किसी को अपने फायदे के लिए नुकसान नहीं करेंगे। जो दुष्ट तांत्रिक शक्तियों का प्रयोग आपके ऊपर कोई भी करे, चाहे वो आपका परिवार का सदस्य हो, रिश्तेदार हो, गांव का हो, मोहल्ले का हो, शहर का हो, कोई भी अगर किसी से भी किसी भी प्रकार का तंत्र प्रयोग भी करवाता है, तो अगर आप चंडी कवच का पाठ करते हैं, पाठ करके इसको सिद्ध कर लेते हैं, तो आपके ऊपर कभी भी इसका प्रभाव नहीं आता है। लेकिन सबसे अच्छा है कि पहले आप इसको सिद्ध कर लें। सिद्ध करने के लिए तो आपको इसकी साधना तो करनी ही पड़ेगी। साधना करने के लिए आपको गुरु से दीक्षित होना अनिवार्य रहेगा। कुछ एक आवश्यक सामग्री रहेगी, इसका पाठ करना रहेगा, और 1 लाख पाठ करने पर ये सिद्ध हो जाता है। वैसे तो 11 लाख पाठ करने पर संपूर्ण सिद्धि इसकी कही गई है, लेकिन अगर आपके पास समय नहीं है तो कम से कम आपको नित्य प्रति 1 पाठ इसका कर लेना चाहिए। अगर आप सभी को यह जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।